माने या न माने, मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। मौलाना एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं। कल पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया, जबकि अगले इतवार को, ये कमिंग संडे इतवार के रोज 13 अक्टूबर को वो लाहौर में एक बड़ा जलसा करेंगे और रैली निकालेंगे। बाजू नजर में मौलाना फजलुर रहमान दिफाए खत्म नबूवत और पाकिस्तान के नाम से बॉम्ब चला रहे हैं और इसराइल मुर्दाबाद रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन इन हालात में जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पर तोल रही है, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जलसों और रैलियों में लोगों की भारी तादाद में शिरकत ने सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया। पेशावर में होने वाले उनके जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिलहाल मौलाना दीनी जमातों के इश्तराक से रैलियां निकाल रहे हैं और बज़ाहिर यूं लगता है कि इन रैलियों में दीनी मदरसों के बच्चे या मजहबी जमातों के कारकुन शिरकत कर रहे हैं। लेकिन कहने वाले तो ये कहते हैं कि कब इनका रुख हुकूमत की तरफ हो जाए और ये रैलियां हुकूमत मुखालिफ रैलियों में तब्दील हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। बज़ाहिर यही लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान दोबारा किसी बड़ी तहरीक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे अक्टूबर करीब आता जा रहा है उसमें भी तेजी आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों से ये मुतालबा कर रखा है कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर उनके साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं। लेकिन इस बात का हतमी फैसला 20 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ही किया जाएगा। अब मौलाना की रैलियों और उनकी तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अब भी मौलाना फजलुर रहमान लोगों को बाहर निकालने की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं, खाई उनके मदरसे के बच्चे हो या फिर दीगर दीनी जमातों के लोग हों। मौलाना फजलुर रहमान छोटी सियासी और मजहबी जमातों को साथ मिलाने में कामयाब हो चुके हैं। सवाल ये है, पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था और उस धरने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, क्या मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर उसी अमल को दोहराने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं? तो जरा ये कहते हैं कि इस बार मौलाना फजलुर रहमान सियासी जमातों को साथ लिए बगैर कोई सोलो फ्लाइट लेने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल ये है कि हुकूमत की तब्दीली का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें नहीं बल्कि दूसरी सियासी जमातों को होगा, खासकर उन सियासी जमातों को जो अपोजिशन में है और खुद को दीवार से लगा हुआ महसूस कर रही है। तो इसलिए उन्हें इस अमल में उनसे ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। अब जरा ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में बिल्कुल नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अंदर असम्बलियों से इस्तीफे देने के हवाले से दो राय पाई जाती है। अपोजिशन तहरीक की हतमी तारीख का अभी तक कोई तयन नहीं कर पाई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की रैलियां देखकर ये मालूम होता है कि वो अभी से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई तैयारियों में मसरूफ है। अब 13 सितंबर को लाहौर में होने वाला जलसा या रैली इस बात का तयन कर देगा कि अपोजिशन की हिकमत अमली क्या हो सकती है। इन जलसों और रैलियों के बाद अपोजिशन के पास ऑप्शन महदूद हो जाएंगे कि क्या वो मौलाना के पीछे खड़े होंगे या दाएं बाएं खड़े होंगे। हुक्मरान जमात का दावा तो ये कि एपीसी महज वक्त का ज़िया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का कल का जलसा देखकर लगता यूं है कि हुकूमत का ख्याल भी तब्दील हो गया होगा। दावत के साथ चले।